आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे वो आपकी स्टेट की हो, चाहे वो आपके सेंटर की हो, इनमें से दो सवाल तो आपको कंफर्म कंफर्म मिल ही जाएंगे। या तो सीधा सीधा पूछ लेगा या घुमा के पूछ लेगा। तो आइए अपन देखते हैं कि अपन 2% क्यों छोड़ें। भाई ये तो अपने फ्री के नंबर हैं। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं अपनी आर्मी से, अपनी सेना से। आपको पता है थल सेना दिवस है वो कब बनाया जाता है? ये सबसे ऊपर टॉप में, और संक्रांति के अगले दिन। आपको याद रखना है कि जब मकर संक्रांति होती है उस दिन अपन छत पे चढ़ते हैं, तो अगले दिन कहाँ आएंगे? अपन डाउन अर्थ पे आएंगे। और अर्थ पे क्या होता है? थल सेना। तो सबसे पहले जो डे आएगा अपनी लिस्ट में वो है इंपॉर्टेंट डेज में, 15 जनवरी को बनाया जाता है थल सेना दिवस। फिर उसके बाद के 15 दिन के बाद ही अपने नेक्स्ट आता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन गांधी जी शहीद हुए थे ना, उस दिन मतलब 30 जनवरी को अपना शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर आ गया अपना फरवरी का महीना, और फरवरी के महीने में आप सबको पता होगा अपना पुलवामा का अटैक हुआ था, वो अपना 14 फरवरी को हुआ था। वैसे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी बनाया जाता है। वो 15 दिन लगभग पता नहीं क्या एक ऐसा फेस्टिवल चलता है, कभी स्लैप डे, कभी हग डे, क्या क्या डे आते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। अपन यहाँ वो चीज पढ़ेंगे जो आपके काम आने वाली है। तो नंबर 3 पे आता है कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन अशोक गहलोत है वो महिलाओं के लिए फ्री रोडवेज की व्यवस्था करते हैं। वो 2 दिन है, एक तो रक्षाबंधन का दिन हो गया, और दूसरा दिन हो गया ये अपना महिला दिवस। जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को बनाया जाता है। फिर अपना नेक्स्ट आ गया विश्व वानिकी दिवस। वानिकी से यहाँ तात्पर्य अपना ये है कि पेड़ पौधे हो गए, वृक्षावरण हो गया, वनावरण हो गया, ये सारी चीजें। विश्व वानिकी दिवस है वो अपना 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर उसके नेक्स्ट डे वन आ गए, तो फिर जल भी आएगा। अब विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा? 21 मार्च को अपन ने वन का सेलिब्रेशन किया है, तो अगले दिन अपन करेंगे जल का सेलिब्रेशन। फिर अपना पहले थल सेना हो गई, फिर शहीद दिवस हो गया, फिर अपना वन बना लिया, फिर अपना जल बना लिया। अब ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में एक बीमारी होती है, एक क्षय रोग होता है जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं टीबी। अब विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस, अगर ये दोनों में कोई भी चीज आपको पूछे तो आपको एक चीज याद रखनी है, 24 मार्च। वैसे अपनी 23 मार्च इंपॉर्टेंट डेट है, लेकिन वो कभी डेज में अपने इंक्लूड नहीं हुई, कंपाइल नहीं हुई, तो उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 24 मार्च को अपना विश्व टीबी दिवस यानी क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। फिर अपना टीबी हो गया तो फिर अपना स्वास्थ्य विभाग भी आना ही आना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जब अपन स्वस्थ हो गए उसके बाद में अपन क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे। हर इंसान आज मजदूर है। हो सकता है कुछ डिजिटल मजदूर हैं और कुछ वैसे हार्ड वर्किंग वाले मजदूर हैं। तो अपना जो विश्व श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है ना, वो अपना श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। आजकल किसी को अपन मजदूर ना कहके उसको काश्तकार या उसको श्रमिक कहते हैं। ये सारी चीजें अपनी यहां तक क्लियर हो चुकी हैं। अब अपन सिलसिला बढ़ चुका है मई तक। मई के बाद में अपना आता है एक ऐसी संस्था जो अपना सबका रख रखाव, ध्यान, सारी चीजें रखती है। क्या हो रहा है? स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी। और तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाया जाएगा? ये अपने 8 मई है। 8 मई को अपने विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाएगा। जब स्वास्थ्य आ गया, रेड क्रॉस आ गया, डॉक्टर्स आ गए, तो अपने नर्स भी तो आएंगे। विश्व नर्स दिवस आता है अपने 12 मई को। 12 मई को अपना विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। जब अपने नर्सिंग की बात कर ली, मतलब बात हो गई, तो कहीं ना कहीं एक संचार हो गया। फिर अगला जो आता है 5 दिन के बाद में, वो आता है अपना विश्व दूरसंचार दिवस। दूरसंचार दिवस का मनाने का पीछे का उद्देश्य ये है कि जिन देशों में कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, वहां इस चीज को विकसित करना, नई उन्नत तकनीक है उनका इजाद करना, उसके लिए एक डे डिसाइड किया गया है। वो है अपने 17 मई। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस बनाते हैं। जब अपन स्वस्थ हो गए, नर्सिंग डेज सारी चीज हो गई, फिर अपन एक दूसरे से बात भी कर लें। फिर अपन ने क्या किया? अपन ने तंबाकू खाना सीख लिया। तो एक ऐसा डे भी होना चाहिए जिस दिन तंबाकू को छुड़वाया जाए। वो है अपना विश्व तंबाकू रोधी दिवस। और वो कब बनाया जाता है? अपने मई के मंथ एंड में। और मई होती है अपने 31 डेज की, तो 31 मई को अपना तंबाकू
रोधी दिवस बनाया जाएगा। जब अपन ने तंबाकू छोड़ दी, सारा काम कर दिया, तो फिर अपना पर्यावरण है, जो एनवायरमेंट है, उसका डे भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस अपना आएगा 5 जून को। जब अपन अपन ने तंबाकू छोड़ दी, पर्यावरण वगैरह ये सारा कर लिया अपन ने, फिर उसके बाद में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको ब्लड वगैरह चाहिए होता है, तो ब्लड डोनेशन डेज एक बनाया जाता है, वो पर्यावरण के 10 दिन बाद में बनाया जाता है। मतलब 15 जून को अपना विश्व रक्तदान दिवस बनाया जाता है। जब ये सारी चीज हो गई, तो उसके बाद में अपनी कैलकुलेशन भी तो होनी चाहिए कि अपन कितने हैं कितने नहीं है। तो एक राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 29 जून। ये जून का जो सेकंड लास्ट डे है, उसको बनाया जाता है अपना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। फिर अपनी ये तो हो गई राष्ट्रीय, मतलब नेशनल लेवल की। तो अपन बात करेंगे इंटरनेशनल फोरम पे, तो विश्व जनसंख्या दिवस है, वो इसके 12 दिन बाद में, मतलब 11 जुलाई को बनाया जाता है। जब अपनी जनसंख्या काउंटिंग हो गई, सारी चीज हो गई, तो अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट और आजकल जो एग्जाम का जो फेवरेट क्वेश्चन है, वो यहीं से आ रहा है। वो क्या है? विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? अगस्त के महीने की पहली तारीख को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। वो आपके हो गई 1 अगस्त तारीख। राष्ट्रीय खेल दिवस नेक्स्ट आ गया। आपकी जानकारी के लिए मैं हल्का सा बताना चाहूंगा कि मेजर ध्यानचंद है, उनका जन्मदिन जो आता है वो 29 अगस्त को आता है। तो 29 अगस्त को उनको याद करने के लिए उनके जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। जब अपन ने खेल खेल लिया, सारी चीज हो गई, तो पढ़ाई लिखाई की भी थोड़ी बात करते हैं। अब पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे तो नेक्स्ट आएगा अपना शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं, उनकी याद में मनाया जाता है। वो है अपना 5 सितंबर। ये चीज बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप कभी ना भूलें, याद रखें। एक शिक्षक की गरिमा मर्यादा क्या होती है, किस लेवल तक वो पहुंचता है, कहां क्या क्या वो कर सकता है, अपने बच्चों को वो कहां तक पहुंचाता है। ये इन चीजों के 2 जागृत उदाहरण है। एक तो ये शिक्षक दिवस, ये अपने हो गया, और एक अपने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। ये दोनों ने एक शिक्षक रहते हुए और इतने भारत के सबसे महान पद, राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं, तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है अपने मेहनत की बलबूते पे। अब अपना शिक्षक दिवस हो गया, तो फिर अपना साक्षरता दिवस भी आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस शिक्षक दिवस के जस्ट 3 दिन बाद में आता है। आप हर चीज को कोरिलेट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें ऑन द टिप्स हो जाएंगी, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। 3 दिन बाद में क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये मनाया जाएगा अपना 8 सितंबर को। फिर आपने साक्षरता दिवस मना ली इंटरनेशनल फोरम पे, तो फिर अपने को अपने यहाँ भी कुछ मनाना होगा। और अपनी मातृभाषा क्या है? हिंदी। अपनी लिपि क्या है? देवनागरी। तो अपने को नेक्स्ट बनाना है, वो है हिंदी दिवस। अब हिंदी दिवस है, ये 14 सितंबर को बनाया जाता है। सितंबर के दूसरे पखवाड़ा जो भी आता है, उसके अंदर अपना हिंदी दिवस के बहुत जगह प्रोग्राम भी चलते हैं, और ये सब में अपने को पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, क्योंकि जो अपनी भाषा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, ये ओजोन परत संरक्षण दिवस। ये है 16 सितंबर को। यहाँ इंजीनियर्स डे वगैरह ये सारी चीजें स्किप हो गई, लेकिन वो आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है जितनी बताई जाए। ये ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये इसमें एक चीज अपन कोरिलेट करते हैं कि रामसर साइड कन्वेक्शन जो हुआ था, उससे वो हुआ था 2 फरवरी को, लेकिन ओजोन जो परत संरक्षण दिवस है वो अपना मनाया जाता है 16 सितंबर को। एक्चुअल में वहां फैसला लिया गया था कि जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनके द्वारा अपना ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, उसको बचाने के लिए वो वहां फैसला लिया गया था। और उस टाइम दिन था वो 2 फरवरी का, लेकिन उसको लागू किया गया अपने यहाँ ओजोन परत के रूप में, वो था 16 सितंबर। तो आपको 2 डेट याद होनी चाहिए। ये कई बार रामसर कन्वेक्शन का पूछ लेते हैं, वो यहाँ अपन लिखना स्किप हो गया। फिर नेक्स्ट वन आता है विश्व पर्यटन दिवस। मतलब अपन ने ओजोन की भी कर ली, हिंदी कर ली, साक्षरता कर ली, शिक्षक दिवस कर लिया, अपन ने सारी चीज कर ली। तो अपन अकेले तो बैठेंगे नहीं, घूमेंगे फिरेंगे। तो विश्व पर्यटन दिवस अपना बनाया जाता है, वो 27 सितंबर को बनाया जाता है। यहाँ मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट और बताना चाहूंगा कि विश्व पर्यटन दिवस है, इस दौरान अपना जो पिलानी बिट्स है सीरी,
सीरी इस दिन आम आदमियों के लिए खोला जाता है ताकि हर आदमी आके वहां की जो नई तकनीक जो चल रही है उनसे रूबरू हो सके, उनसे वो मिल सके, देख सके कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप अगर कहीं अगर झुंझुनू या उसके आसपास के कहीं इलाके के हैं तो आप 27, 28 और 29 3 दिन आप कभी भी जाके विजिट कर सकते हैं। आपको वो सारी चीजें दिखाई जाएंगी बिना किसी कॉस्ट के। फिर अपना आता है, अपन ने पर्यटन कर लिया, अब शरीर थोड़ा बूढ़ा हो गया, मतलब वृद्ध हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस है वो अक्टूबर की पहली तारीख को बनाया जाता है, यानी कि 1 अक्टूबर को अपना अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है। अब अपन इनको एक चीज समझेंगे, अपना स्तनपान दिवस है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है और वृद्ध जन दिवस है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप चीजों को कोरिलेट करते रहे, बहुत आसानी से याद होने वाला टॉपिक है ये। फिर अपना नेक्स्ट आता है विश्व वन्य प्राणी दिवस। विश्व वन्य प्राणी दिवस अपना बनाया जाता है 6 अक्टूबर को। वृद्धजन हो गया 1 तारीख को और उसके 5 दिन बाद में हो गया अपना वन्य प्राणी दिवस। अपना सबसे पहला 15 जनवरी को आया था थल सेना दिवस, लेकिन अभी तो अपन धरती पे थे, अब अपन ने सारी चीजों का विकास कर लिया। अभी अपन धरती पे थे, अभी अपन ने सारी चीजों का विकास कर लिया, तो अब आई हैव टू ड्रीम, आई वॉन्ट टू फ्लाई, उड़ना चाहते हैं अपन, तो उड़ेंगे किससे? वायुसेना से। तो आपको याद रखना है यहाँ की अपने को जो उड़ना है ना, वो उड़ना मतलब 8, और 8 अक्टूबर को अपना वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 3 चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक यहाँ पे अपनी आती है थल सेना दिवस, एक यहाँ आती है अपनी वायुसेना दिवस, और इधर आएगी नौसेना दिवस। फिर अपन ने ये सारी चीजें कर ली, वन्य प्राणी, वायुसेना, तो खाने पीने का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब खाने पीने का विश्व खाद्य दिवस जो बनाया जाता है वो अपना अक्टूबर ऑफ 16 मतलब 16 अक्टूबर को अपना विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। जब अपन ने टेलीफोन की इन सब की बात कर ली, तो अपना जो लोकल जो सिस्टम है वो डाक का सिस्टम है। टेलीफोन बाद में आया है, उससे पहले लेटर वगैरह आए हैं। तो विश्व डाक दिवस अपना बनाया जाएगा 9 अक्टूबर को बनाया जाएगा। इस चीज को ये बेहद इंपॉर्टेंट आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। अगर आने वाली एग्जाम में कोई चीज पूछे जाने वाली लग रही है कि 2 ऐसी चीजें जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगी, वो पहली चीज अपनी आएगी विश्व स्तनपान दिवस और दूसरी आएगी अपनी विश्व डाक दिवस। चलिए आगे देखते हैं अपन अक्टूबर में ही। फिर नेक्स्ट वन अपना आता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर है उसको संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाया जाता है। फिर अपने अक्टूबर माह यहाँ जाते जाते फिनिश हो गया। अब अगला आएगा नवंबर। अब नवंबर को अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे आता है, वो कब आएगा? 14 नवंबर को। अब चाचा जी सबको यूं कहते थे कि मेरा जन्म दिवस है वो बाल दिवस के रूप में बनाना चाहिए, मतलब मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, तो अपना 14 नवंबर है उसको बाल दिवस के रूप में याद किया जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ आपके सामने आई है, वो क्या है? विश्व मधुमेह रोग दिवस, मतलब डायबिटीज से जो संबंधित जो भी डेट आ जाएगी वो आएगी अपनी 14 नवंबर। बाल दिवस को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि बाल दिवस, चाचा नेहरू का दिवस और डायबिटीज डे, ये तीनों एक ही दिन है, यहाँ पे 14 नवंबर है। फिर नवंबर के बाद में अपना जो फिनिशिंग मंथ आएगा वो आएगा अपना दिसंबर। दिसंबर की पहली तारीख आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में बनाया जाता है। इस दिन अपन क्या करते हैं कि HIV एड्स से होने वाले रोगों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, और अगर कोई सामने कोई बैठा है तो उसको अपन बताते हैं, और उसके जो प्रिकॉशन क्या है, कैसे हो सकता है, क्या उसके जो भी इससे होने वाले जो रोग वगैरह हैं या उसके जो लक्षण हैं या बचाव के जो तरीके हैं, वो सारे अपने 1 दिसंबर को सिखाया जाता है। वैसे एक कंप्यूटर साक्षरता दिवस आती है, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर अपना नेक्स्ट वन आ गया 4 दिसंबर को आएगा अपना नौसेना। अपने को 3 डेट याद रखनी है इंपॉर्टेंट रूप से, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना अपनी दिसंबर में आएगी, थल सेना अपनी जनवरी में आएगी और वायुसेना अपनी अक्टूबर में आएगी। अक्टूबर 8 को वायुसेना, दिसंबर 4 को अपनी नौसेना, जिसको आप जल सेना भी कह सकते हैं, वैसे उपयुक्त वर्ड इसका नौसेना ही है, और थल सेना अपनी आ गई जनवरी 15 को।
फिर अपन ने ये सारी चीजें कर ली तो नागरिकों की सुरक्षा तो होनी चाहिए। अब सुरक्षा कब होती है? हमेशा लास्ट में होती है। तो नागरिक सुरक्षा दिवस है वो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर उससे अगले दिन 7 दिसंबर को आता है झंडा दिवस। वो फ्लैग डे बोलते हैं इसको। झंडा दिवस में क्या होता है कि अपने 3 कलर का एक झंडा बनाया जाता है। सैनिक वेलफेयर बोर्ड जो है, मतलब उसके लिए फंडिंग चंदा इकट्ठा करना, तो उसमें क्या होता है कि एक एक झंडा है वो सेल किया जाता है। उसकी कीमत 10 रुपए होगी मेरे ख्याल से एक झंडे की। तो आप कहीं भी जाएंगे, अगर सरकारी कोई भी विभाग है तो वहां आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने आज तक कोई भी फ्लैग नहीं खरीदा है तो मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये फ्लैग खरीदना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारे जो भी देश के जो सैनिक हैं उनके कल्याण के लिए एक बोर्ड कार्य करता है। तो वो कलेक्शन करता है झंडा सेल करके, तो इससे चंदा जुटाया जाता है। तो झंडा कब हो गया? अपना 7 दिसंबर को। दिसंबर की इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार फिर देख लें। एड्स डे है वो 1 दिसंबर है। नौसेना आ गई अपनी 4 दिसंबर, 2 दिन बाद में आ गई नागरिक सुरक्षा, और झंडा दिवस आ गया अपना 7 तारीख को। जब अपन ने सुरक्षा की बात कर ली, सेना की बात कर ली, अपन ने एड्स की बात कर ली, झंडे की बात कर ली, कलेक्शन वगैरह कर लिया, तो फिर आता है अपना ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस। ये विश्व स्तर पे मानवाधिकार दिवस है, वो आएगा अपना 10 दिसंबर को। जब अपन यहां तक पहुंच ही गए तो चलते चलते दो इंपॉर्टेंट चीज और देखते हैं। उसमें एक सबसे जो अपना अन्नदाता है, किसान, किसान दिवस है वो अपना 23 दिसंबर को बनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कभी फ्री टाइम रहा तो आपको मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अब आप अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखेंगे, 23 दिसंबर है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज है, किसान दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अपन ने किसान की बात हो गई, अपनी अधिकारों की बात हो गई, तो अब एक कंज्यूमर डे भी होता है। अपन कोई चीज खरीदते हैं उसके बारे में जानकारी, उसके मोल भाव, जो मूल्य वगैरह है, इन सारी चीजों के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए भी एक स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो आपके है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और ये है 24 दिसंबर को। आपको अपन ने 15 जनवरी से लेकर 24 दिसंबर तक का सफर तय किया है। बीच में ऐसा नहीं है कि और इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है। इसमें बालिका दिवस हो गई, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारी टीम को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे वो सारे के सारे डेज आपके सामने हैं। इनमें से 1-2% तो कहीं बाहर आने वाले हैं ही नहीं। बाकी देखो, ज्यादा पूछेगा नहीं लेकिन कम भी नहीं रहेगा। अगर मेरे को ये एक बोर्ड, मतलब महज 12 से 13 मिनट का वीडियो देखने से अगर मेरे को 2 नंबर कंफर्म होते हैं तो मैं क्यों ना देखूं। इसलिए आप सभी को ये बार बार रिवाइज करना चाहिए। इनको आप एक अच्छे से साफ बढ़िया कॉपी ले लें, उसके अंदर बढ़िया नोट डाउन करें। आपको जब टाइम मिले आप देखें। मैं आपको यहाँ एक सलाह दूंगा कि आप किसी ना किसी चीज को आप एक कोरिलेट करें। कोरिलेट मतलब यूं करें कि महिला दिवस है वो मार्च के 8 तारीख को आती है, रेड क्रॉस दिवस है वो अपने 8 मई को आती है। ये चीजें हो गई ना एक दूसरे से कोरिलेट, तो ऐसे ही आपको करना है। ये बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है जिससे अपने को याद हो सके, और याद अपने को करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर अपने किसान दिवस तैयार ही है, अगर आपके जमीन हुई तो। नहीं तो फिर आपको 1 मई को यहाँ श्रमिक दिवस में आना पड़ेगा। आप डिजिटल हो या हार्ड वर्किंग हो या कैसे हो, वो चॉइस आपकी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।